हे गाइस, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगी। अगर आपका इंटरव्यू आगे के लिए शेड्यूल्ड है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इंटरव्यू के क्वेश्चंस जानने में, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे जवाब देना है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ ये भी बताने वाली हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ, अच्छा हुआ, सेटिस्फैक्ट्री हुआ या फिर थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। तो बने रहिए वीडियो पे। इंटरव्यू हो गया मेरा और अच्छा लग रहा है। एक चीज़ के लिए बुरा लग रहा है बस। ठीक है, वो ना मैं क्या कर रही थी, मैं ना एक मैम थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। मैं उनको बार बार सर बोले जा रही थी। मैं शायद उनको 3 बार सर बोला, लेकिन मैं हर बार जब भी मैं उनको सर बोल रही थी मैं उनको सॉरी बोल रही थी, सर सॉरी मैम ऐसे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ऐसे टफ़ नहीं पूछे उन्होंने। जो पूछे वो मुझे आते थे। मैं एक्चुअली अभी बैठ के रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे बाद में याद नहीं रहते हैं। और मेरा इंटरव्यू 8 मिनट का हुआ और उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरी उसमें देखा या नहीं देखा कि मेरा 5th अटेम्प्ट था या नहीं। और मैंने हाँ अपना एक्सपीरियंस भी बताया। उन्होंने ये चीज़ पूछी, देखो मेरा इंटरव्यू होता है, शुरू होता है, मैं जैसे ही अंदर गई उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने, हाँ शबनम, मैंने कहा यस सर। फिर कहते ओके, फिर कहते हाँ शबनम, अच्छा। फिर उन्होंने मुझसे क्या पूछा था, सॉरी हेलो, हाँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा शबनम हो, मैंने कहा यस सर। फिर कहते अच्छा बैठ जाओ, मैंने उनको ग्रीट किया, उन्होंने बोला बैठ जाओ। उन्होंने बोला कि आपने कैसे हो शबनम, मैंने कहा यस सर ठीक हूँ। फिर सर ने बोला कि पापा क्या करते हैं आपके, मैंने कहा सर मेरे फादर में हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, आपने आपने क्या क्वालिफ़िकेशन है, मैंने कहा सर बीएससी एग्रीकल्चर। और उस टाइम ना मैं पता नहीं कैसे, मैं बिल्कुल क्योस में रहती हूँ, मैं काम नहीं हो पाती, बट उस टाइम मैं काम हो गई। मतलब मेरा दिल ऐसे धक धक कर रहा था और मैं ये सोच रही थी कि ये जो मेरी दिल की धड़कन है ये उनको ना मेरी बातों के थ्रू सुनाई ना दे रही हो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा आपके फादर क्या करते हैं, तो मैंने बोला ये काम करते हैं और मदर होम मेकर हैं। फिर उन्होंने बोला ओके। तो उन्होंने कहा आपने क्या क्वालिफ़िकेशन है, फिर मैंने कहा सर बीएससी एग्रीकल्चर। फिर सर ने कहा अच्छा। फिर सर ने कहा यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी एग्रीकल्चर करी, मैंने कहा यस सर। फिर कहते कब, फिर कहते कहाँ पे है वो, मैंने कहा सर अम्बाला में। फिर कहते कब कंप्लीट करी आपने, तो मैंने उनको बोला सर 2020। फिर उसके बाद बोलते अच्छा, फिर बोलते तो 5 साल हो गए, तो आप मतलब 5 साल में क्या किया है ना। तो मैंने कहा सर 5 साल में सर 1 साल प्रिपरेशन किया, फर्स्ट अटैम्प्ट दिया। उसके बाद सर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के साथ काम किया सर 1 साल 2 महीने। फिर उसके बाद सर शादी हो गई और उसके बाद से फुल टाइम एस्पायरेंट हूँ। फिर बोलते ओके। फिर बोलते ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी में आपकी क्या पोस्ट थी, तो मैंने उनको पोस्ट बताई। फिर कहते क्या वर्क प्रोफाइल थी उसकी, तो मैंने उनको वर्क प्रोफाइल बताई कि यहाँ पे इस स्कीम के अंडर हम ऐसे ऐसे करते थे। फिर सर ने बोला ओके। फिर दूसरे सर ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या पूछा था उन्होंने, सोचने दो। उन्होंने ना कुछ पूछा बैंकिंग के रिलेटेड, MPA 1 MPA 002, पता नहीं कुछ मेंशन समथिंग अकाउंट पूछा था उन्होंने। बोलते वो जानते हो आप, तो मैंने कहा नो नहीं, हाँ इससे पहले मुझसे लेडी ने पूछा। हाँ तो वो लेडी कहती, उन्होंने बोला कि मुझसे शबनम ये बताओ कि नाबार्ड क्या है और नाबार्ड का क्या योगदान है, मतलब बैंक्स में नाबार्ड का क्या योगदान रहता है। फिर मैंने कहा, तो मैंने उनको बोला कि सर, मैंने कहा मैम, मैं इस चीज़ में थोड़ा सा वो हो गई थी। फिर मैंने कहा मैम जो नाबार्ड है, नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड जो है बैंक्स को रीफाइनेंस कर देता है टाइम टू टाइम, जैसे कि एग्रीकल्चर लोन्स वगैरह जो लेने होते हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो बैंक्स को रीफाइनेंस करता है। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला हाँ। फिर दूसरे सर पूछने लग पड़े, कहते हैं अच्छा ये रीफाइनेंस और लोन में क्या फ़र्क होता है। तो मैंने कहा सर जहाँ तक मुझे आइडिया है, लोन सर बैंक जो है वो इंडिविजुअल्स को देते हैं, जनता को देते हैं। और जो रीफाइनेंसिंग होती है सर, वो जो ये जैसे RBI हो गया, नाबार्ड हो गई, ये बैंक्स जो हैं वो इन बैंक्स को देते हैं। फिर सर कहते हैं कि बैंक्स को क्यों देंगे पैसा, वो बैंक्स के पास तो ऑलरेडी इतना पैसा होता है और उनको क्या पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो मैंने कहा सर बैंक्स के पास भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर वो पैसा अपने पास रख सकते हैं।
तो स्पेशली जो ये एपेक्स बॉडीज़ होती हैं ये स्पेशली डिज़ाइन होती है सर, जैसे नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइंड है, तो उसके लिए सर वो हर जगह रिफाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर सर ने बोला ओके ओके ओके। फिर दूसरे सर ने ये क्वेश्चन पूछा, अब ना मुझे ये बताओ कि इन्वायरमेंट क्या होता है, हम इन्वायरमेंट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो फिर एक सेकंड के लिए मैंने पॉज लिया, मैंने कहा सर जैसे कि आप इकोलॉजी वे में पूछ रहे हैं, तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं इसी उसमें पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा सर इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं सराउंडिंग्स में, उसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। फिर सर कहते हैं थोड़ा सा इलेबोरेट करो। तो मैंने कहा सर जो भी हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं, एटमॉस्फेयर होता है, जो टेरेस्ट्रियल चीज़ें होती हैं, वाटर बॉडीज़ होती हैं, वो सब इन्वायरमेंट में आती है। फिर सर ने थोड़ा सा समराइज़ किया मेरे लिए, क्योंकि वो शायद वो चीज़ सुनना चाह रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ जो हमारे पास जो भी चीज़ें लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में होती हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। मैंने कहा जी सर। फिर वो सेटिस्फाई हो गए और उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा जो कि वो बैंकिंग वाला था, जिसे मैं जवाब नहीं दे पाई थी। पेंशन परफॉर्म्ड अकाउंट पता नहीं कुछ ऐसा पूछा। कहते ये क्या होते हैं आपको पता है, मेंशन पता नहीं MPA या पता नहीं कुछ अकाउंट 001 002 ऐसे देखा है आपने। फिर मैंने कहा सॉरी सर मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा हुआ। फिर कहते अच्छा ओके। फिर दूसरे सर क्वेश्चन पूछने लग गए। फिर वो कहते अच्छा शबनम अब ये बताओ आप कि जैसे कोविड था तो हाँ सर ने ये बोला, जब सबसे पहले उन सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था ना कि अपने 5 साल क्या किया, कोई प्लेसमेंट। फिर दूसरे सर ने बीच में इंडल्ज किया था कि कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं हुई थी। तो मैंने कहा सर प्लेसमेंट हुई थी लेकिन सर मैं गई नहीं थी वहाँ पे क्योंकि वो कोविड का टाइम चल रहा था। तो सर कहते तो कोविड में तो वैसे भी बच्चे भेज दिए होंगे उन्होंने, पता नहीं कुछ ऐसे बोला। तो मैंने कहा सर प्लेसमेंट जो थी वो कोविड से 3 मंथ्स पहले गई थी, ऑफिशियली लॉकडाउन नहीं लगा था, बट जो कोविड था सर वो शुरू हो चुका था, तो इसलिए सर फिर मैं वहाँ पे गई नहीं, महाराष्ट्र की कंपनी थी। फिर सर कहते अच्छा। फिर उसके बाद दूसरे पैनल मेंबर मुझसे इंटरव्यू पूछने लगे। वो कहते कि अच्छा शबनम ये बात बताओ कि जब कोविड आया था तो ना कोविड में ना काफ़ी लॉस भी हुआ था लेकिन काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई थी, काफ़ी चीज़ों को फ़ायदा भी पहुंचा था। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिनमें डेवलपमेंट हुई थी। तो मैंने कहा सर देखो सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ मैंने भी अपनी तैयारी कोविड में ही शुरू करी है। तो कोविड में ना जो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट थे और ऑनलाइन एजुकेशन वाले जो भी इंस्टीट्यूट थे उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कोविड में। मैंने कहा सर इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन की कंपनीज़ हैं उनको भी बढ़ावा मिला, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने मोबाइल फ़ोन्स लिए हैं कोविड में, जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे उन लोगों ने भी लिए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चों की ज़रूरत बन गई थी ऑनलाइन टीचिंग के लिए, कंपलसरी हो गया था फ़ोन। फिर सर मेरे से कर रहे थे हाँ ये भी है। फिर मैंने कहा और सर एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला कोविड के टाइम पे। फिर सर कहते ओके ओके। फिर उसके बाद सर ने पूछा कि मुझे किसी कुछ स्टार्टअप्स के नाम बताओ। फिर मैंने कहा सर स्टार्टअप्स जैसे कि वेदांता, फिर मैंने स्टार्टअप्स में क्या बोला था, स्टार्टअप की जैसे कि वेदांता। फिर मैंने कहा सर जैसे जेप्टो। फिर मैंने कहा सर जैसे एजुकेशन में हो गया सर फिज़िक्स वाला जिसने अभी थोड़ा टाइम पहले यूनिकॉर्न बना है। सर कहते ओके। फिर उसके बाद दूसरे सर ने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि शबनम अच्छा ये बात बताओ कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो और आपकी ट्रांसफ़र कहीं दूर हो जाती है, कहते मैरिड हो ना आप, मैरिड हो। मैंने कहा यस सर। फिर कहते अच्छा तो आप तैयारी करो, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो और आपकी ट्रांसफ़र दूर हो जाती है तो आपकी ट्रांसफ़र जैसे अरुणाचल प्रदेश में हो गई या ईस्टर्न साइड में हो गई, कहीं दूर हो गई, तो आप क्या करोगे। तो मैंने कहा सर कैसे रहोगे। मैंने कहा सर वैसे भी मैं चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल हूँ, मैं चाहती हूँ कि जैसे दूर। फिर से कहते देखो ये सब तो क्या है, थ्योरेटिकल है, तो अब थ्योरेटिकल बात मत करो, जैसे आपके हस्बैंड वगैरह सब कैसे मैनेज करोगे। फिर दूसरे सर ने पूछा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। सर मैंने कहा सर प्राइवेट जॉब करते हैं। तो कहते हैं सर आप कैसे मैनेज करोगे। तो फिर मैंने कहा कि सर मेरे हस्बैंड जिस सेक्टर में जॉब करते हैं वो सेक्टर काफ़ी मोबाइल है, और हमने सर ये सोचा है कि अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती है, कहीं पे भी हो जाती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हो जाती है, नागपुर में हो जाती है, तो सर उनकी जॉब जो है वो हर रीजन में अवेलेबल है,
और इससे पहले उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था, ये मैरिज वाला क्वेश्चन पूछने से पहले वो उन्होंने ये पूछा था कि शबनम, जैसे कि आपको पता है कि एएफओ की जो जॉब होती है वो फील्ड में भी वर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको जो व्हीकल वगैरह है और आपका लाइसेंसिंग वगैरह है वो सब। तो मैंने कहा यस सर, वो मुझे आती है, ड्राइविंग आती है। तो कहते हैं अच्छा गुड, क्योंकि आपको पता ही होगा कि काम करना पड़ता है। मैंने कहा यस सर, मुझे ड्राइविंग आती है, मैं 4 व्हीलर सीख रही हूँ अभी। तो वो कहते नहीं नहीं, 4 व्हीलर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे तो वैसे ही रूरल रीजन होता है, 4 व्हीलर तो काम भी नहीं आएगा, आपको 2 व्हीलर पे ही जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। मैंने कहा यस सर, मुझे ड्राइविंग आती है। फिर सर ने कहा ओके। फिर सर ने लास्ट में मुझसे पूछा कि जो एनपीए होते हैं ना, एनपीए की कैटेगरीज आप मेरे को बता सकते हो। फिर मैंने कहा सर आइडिया नहीं। फिर सर कहते हैं एनपीए समझते हो आप? मैंने कहा यस सर, एनपीए मैंने पढ़ा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर सर कहते हैं कि एनपीए की ना कैटेगरीज होती हैं, तो वो जो होता है 3 महीने के पहले, 3 महीने के बाद, वो कैटेगरीज होती हैं, तो वो आपको पता है? मैंने कहा सॉरी सर, वो कैटेगरीज मुझे नहीं पता, मैंने एनपीए पता है मुझे। फिर सर कहते ओके, कहते कोई बात नहीं। कहते ठीक है शबनम, आप जा सकते हो। तो मैंने कहा ओके सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। और यही था मेरा इंटरव्यू। बस मेरे को सर मैम वाला चक्कर हुआ, उसके अलावा मेरा इंटरव्यू बढ़िया था।